ये आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 है, जिसमें क्वेश्चन पहला है। ये आव्यूह ए बराबर इसका मान दिया गया है। कह रहा है इस आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या। और यहाँ अवयव में जैसे में पूछ लिया गया कि A13 का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले पंक्ति होती है बाद में स्तंभ, यानी पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का मान। A23 दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का मान। इसी तरह से सब दिए गए हैं, सबका मान पूछा गया है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह की कोटि। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखवाया गया था। आप लोग अगर वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट स्क्रीन पर उस वीडियो को दिखाया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है यम गुणे यन। अब यम क्या होता है, जहाँ पंक्ति होता है, यन क्या होता है, स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या गिनिए, 1 2 3, इसका मतलब यम का मान 3 है। यन स्तंभ होता है, तो 1 2 3 4, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर, अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या भी यहाँ लिखी जा सकती है। अवयवों की संख्या, तो उसमें भी फार्मूला यही लिखवाया था, यम गुणे यन, लेकिन बताए थे कि वहाँ गुणनफल इसका लिखा जाएगा। कहने का मतलब इसको पूरा हल कर देंगे। यम का मान क्या रखेंगे, 3, यन का मान 4, गुणा करेंगे तो 12। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में पहला नंबर किसका मान पूछा गया, A13। इसका मतलब समझिए, पहले पंक्ति आती है हमेशा, इसके बाद स्तंभ। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ ढूंढिए। देखिए ये पहली पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, क्योंकि 1 2 3 ये तीसरा स्तंभ है और पहली पंक्ति। इसका मतलब A13 का मान क्या होगा, 19। इसके बाद क्या है, A21, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ लेना है। तो देखिए ये दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया, इसका मतलब यही इसका मान होगा 35। इसके बाद क्या लिखा गया है, A33, इसका मतलब हुआ तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ लेना है। देखिए ये तीसरी पंक्ति, क्योंकि ऊपर से 1 2 3, तो तीसरी पंक्ति और ऊपर से आएंगे यहाँ पर तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा। कहने का मतलब आप ऐसे चलें, फिर वहाँ से आएँ, जहाँ पर काटेगा वही वाला मान लिया जाएगा। तो देखिए 3 का मतलब तीसरी पंक्ति हमने ऐसे चला यहाँ पर और तीसरा स्तंभ उधर से आएंगे तो यहीं पर काटेगा, तो इसका मतलब -5। इसके बाद और क्या है, A24 है, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति में आप चलते रहिए और कहाँ तक चलेंगे, चौथा स्तंभ। तो यहाँ पर रुक गया हूँ और ऊपर से फिर आऊँगा तो यहाँ मिल जाएगा, इसका मतलब यही मान होगा 12। इसके बाद क्या है, A23, तो लिखेंगे A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए आप दूसरी पंक्ति में चलते रहिए और तीसरे स्तंभ पा के रुक जाइए। अब ऊपर से आएंगे तो यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों मिलने चाहिए, तो यहाँ मिलेगा, कटान बिंदु यही होगा, तो इसका मान हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न हल हुए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा गया यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि किसी आव्यूह में जब 24 अवयव होंगे तो उसकी कोटि क्या होगी। अब कोटि का मतलब कि उसको किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप मान लिए कि ये एक आव्यूह है, तो इसमें मैं कुछ संख्याओं को लिख दे रहा हूँ केवल समझाने के लिए, ऐसे लिख दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर इसमें 2 पंक्ति हैं तो एक पंक्ति में 3 अवयव रखते हैं और दूसरी पंक्ति में 2 अवयव, ऐसा नहीं होता है। जितना पहले पंक्ति में अवयव होना चाहिए उतना ही दूसरी पंक्ति में, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो सब में एक जैसा होना चाहिए। जैसे अब इधर देखिए स्तंभ में, तो पहले स्तंभ में कितना अवयव है, 1 2
दूसरे स्तंभ में भी 2 अवयव हैं, तीसरे में भी 2 हैं। तो स्तंभों और पंक्तियों में जितने भी रूप में उन्हें बांट दीजिए, लेकिन उसमें जितने अवयव रखे जाएंगे वे समान रखे जाएंगे। तो उसी तरह से देखिए 24 है, तो 24 को आप एक एक लाइन में कितना कितना मतलब पंक्तियों में बांटेंगे और स्तंभों में बांटेंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और आसानी से आप जान जाएंगे कि इसकी क्या क्या कोटियाँ संभव हो सकती हैं, मतलब इनको किस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 24 को देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक तो ये हो सकता है कि 1 गुणे 24, यानी 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, या तो आप 24 स्तंभ बनाइए और एक पंक्ति बनाइए, तब भी 24 अवयवों को रख सकते हैं, या एक स्तंभ न बना के 24 पंक्तियां बना के सभी पंक्तियों में एक एक अवयव को रख दीजिए। अगला देखिए क्या है, 24 को 3 8 24, यानी 3 पंक्ति बनाइए और 8 स्तंभ बना दीजिए। फिर इसके बाद अगला नंबर है 24। 24 को और देखिए क्या बांट सकते हैं, 6 चौका 24। अगला क्या होगा, 12 दूनी के 24, ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनकी जो संभव कोटियां हैं लिखेंगे 24 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां, मतलब इनको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 1 गुणे 24, यानी एक पंक्ति और 24 स्तंभ बना दीजिए, तब भी हो सकता है, या 24 स्तंभ एक पंक्ति बनाएंगे तब भी हो जाएगा। उसी तरह से 3 पंक्ति 8 स्तंभों में व्यक्त कीजिए, तो 3 गुणे 8, या 8 गुणे 3, ऐसे क्रॉस भी कहते हैं। और यहाँ से फिर अगला 6 गुणे 4, या 4 गुणे 6। अगला हो जाएगा 12 गुणे 2, या 2 गुणे 12। ये तो 24 के लिए। अगर उसमें 13 अवयव होते हैं तो 13 के लिए, यानी 13 कम 13, तब यहाँ पर लिख देंगे 13 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटि, यहाँ देखिए कोटियाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा 1 गुणे 13 और दूसरा हो जाएगा 13 गुणे 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा गया यदि आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या है होगा। तो जैसे इससे पहले वाला प्रश्न लगाएं ठीक उसी तरह ये भी हल होगा। तो 18 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करिए, किससे किससे कट सकता है, तो 1 और 18 से। अगला 18 का अभाज्य गुणनखंड 9 गुणे 2 हो सकता है। अगला हो जाएगा 3 गुणे 6, और तो नहीं कटेंगे किसी से। तो 18 के लिए संभावित कोटियाँ जो हैं 1 गुणे 18 भी हो सकती हैं, या 18 गुणे 1 हो सकती हैं। मतलब या तो उन्हें एक पंक्ति बनाइए और 18 स्तंभ में व्यक्त कीजिए, या 18 स्तंभ एक पंक्ति में व्यक्त कीजिए। या अगला हो जाएगा 2 गुणे 9, या 9 गुणे 2। अगला हो जाएगा 3 गुणे 6, या 6 गुणे 3। ये 18 वाले का हो जाएगा। अगर 5 अवयव रहेंगे तो उसके लिए तो एक ही स्थिति, 2 स्थितियाँ होंगी, 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें लिखा गया है 1 2 गुणे 2, ये उसको कहा जाता है कोटि या क्रम भी कह सकते हैं,
आव्यूह ए जिसका मान दिया गया है यहाँ पर ए आधार में i इंटू जे, ये क्या है? तो यह आव्यूह ए का व्यापक तत्व है। इसी तत्व के द्वारा किसी भी आव्यूह का निर्माण होता है। हर आव्यूह का एक अपना व्यापक तत्व होता है। देखिए आगे क्या लिखा है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, मतलब निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। ये जो व्यापक तत्व है इसका भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं। जैसे पहली स्थिति में देखिए यहाँ पर लिखा गया इसका मान i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 है। दूसरी स्थिति में i बटे के जे है। तीसरी स्थिति में i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे के 2 है। तो यानी इसका मतलब कि हमें जो आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का प्राप्त करना है उसको भिन्न भिन्न स्थितियों में प्राप्त करना है। अब आप समझिए कि 2 गुणे 2 क्रम का मतलब क्या? 2 पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए मैं लिखा हूँ 2 गुणे 2। आप जानते हैं कि 2 गुणे 2 क्रम वाले आव्यूह को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आव्यूह का व्यापक समीकरण होता है 2 गुणे 2 क्रम वाले का। तो देखिए आपको किसका किसका मान चाहिए। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमें किसका किसका मान चाहिए। A11 का मान चाहिए, जैसे देखिए i के जगह पर क्या रखेंगे 1 और j के स्थान पर 1। एक बार i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 2। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं क्योंकि इस व्यापक तत्व का मान यहाँ दिया गया है। तो लिखेंगे इसलिए a आधार में i इंटू जे बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे के 2। अब यहाँ इसको समीकरण नंबर आप चाहें तो 2 बना सकते हैं। चलिए मैं 2 बना दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखेंगे जहाँ i कॉमा जे बिलोंग्स 1 2, यानी इनका मान अधिक से अधिक 1 और 2 लिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोटि चाहिए अवयव का मान अधिक से अधिक क्या है 2 है। तो यहाँ पंक्ति और अवयव का मान 2 है। तो चलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या प्राप्त करना है A11। तो देखिए 1 ये लिख दिए, i के स्थान पर आप क्या रखेंगे 1 और j के स्थान पर भी तब 1 रख लीजिए, तभी तो A11 आएगा। तो j के स्थान पर भी हमने 1 रख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ i है, तो i के स्थान पर आपने 1 रखा है, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे क्योंकि दोनों साइड में बराबर मान रखे जाते हैं। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के नीचे 2। अब ऊपर जोड़ लीजिए, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बटे के नीचे 2। इसको विभाजित कर दीजिए, 2 हो जाएगा। अब अगला नंबर क्या है A12। इसका मतलब i के स्थान पर 1 रखिए और j के स्थान पे 2। तो यहाँ पर रखेंगे A12। तो जब i के स्थान पर 1 रखें और j के स्थान पर 1 रखें बाएं साइड में, तो दाएं साइड में भी उतना ही रखेंगे। तो i के स्थान पर क्या रखे हैं 1, तो आप 1 रख लीजिए। j के स्थान पर क्या रखे हैं देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। इसका होल स्क्वायर बटे के नीचे 2। अब ऊपर देखिए हल करिए, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बटे के नीचे 2। तो देखिए सभी के बटा में तब बटा में 2 रहने दीजिए, इसको न्यूनतम रूप में मत हल करिए। अब अगला देखिए क्या है A21। तो 2 किसके जगह पर रखा गया होगा i के स्थान पर और j के स्थान पर तब 1। तो यहाँ पर लिखेंगे A21, यानी यहाँ पर i के जगह पर आपने 2 रखा है और j के स्थान पर 1। तो उसी तरह इस साइड में भी रख लीजिए, i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1। इसका होल स्क्वायर बटे के नीचे 2। जब ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और वर्ग करेंगे तो 9 बटे के नीचे 2। अगला नंबर क्या है A22। इसका मतलब i के जगह पर भी 2 रखा गया है और j के स्थान पर भी 2 रखा गया है। तो लिखेंगे A22, यानी यहाँ पर तब भी रखेंगे 2, j का मान भी 2 है बटे के नीचे 2, ऊपर होल स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएंगे। 4 का वर्ग करेंगे 16 बटे के 2। तो ये आपके सभी मान निकल गए हैं। तो लिखेंगे क्या A11, A12, A21 तथा A22 का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, a बराबर यहाँ a11 का मान देख लीजिए क्या आया है 4/2। आप इसको न्यूनतम भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद a12, तो a12 का मान है 9/2। अगला a21, तो देखिए a21 का मान जो आया है वो भी 9/2। अब देखिए अगला क्या है a22, तो यहाँ से इसका मान यहाँ पर रखेंगे 16/2। आप चाहें तो इनको न्यूनतम रूप में भी हल कर सकते हैं। जैसे अगर इसी को और आगे हल करना चाहते हैं तो इससे इसको विभाजित कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 9/2 हो जाएगा, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, इसको विभाजित करेंगे तो 8। ये आपका आंसर हुआ। ये इसी क्वेश्चन का ये दूसरा वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर दूसरी वाली शर्त में ये जो व्यापक तत्व है इसका मान I/J है। तो देखिए हमने यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर भी I/J का मान अधिकतम कितना हो सकता है 2 और न्यूनतम 1 होगा। तो देखिए आपको प्राप्त पहले क्या करना है a11, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ I और J दोनों का मान 1 रखना चाहिए। तो हमने I के स्थान पर 1 रखा, J के स्थान पर भी 1 रखा, तो यहाँ पर रखेंगे 1/, के नीचे 1 भाग अगर करेंगे तो 1 होगा। अगला नंबर देखिए क्या है a12 है, इसका मतलब I के स्थान पर 1 रखा गया और J के स्थान पे 2। तो देखिए I के स्थान पर हमने 1 रखा, J के स्थान पर 2, तो यहाँ रखेंगे 1/, के नीचे 2। अगला नंबर क्या a21, अगर इससे तुलना करेंगे तो देखिए I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पर 1 है, इसका मतलब I के स्थान पे 2 रखना है। तो देखिए हमने 2 रखा और J के स्थान पर 1 रखा, तो ये बाएं साइड का, तो दाएं साइड में भी रखिए 2/, के नीचे 1 भाग अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्या a22, अगर इससे तुलना करेंगे तो I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पर भी 2 है, तो यहाँ देखिए हमने दोनों के जगह पर रख दिया 2, तो यहाँ पर भी 2 रखना है, 2/, के नीचे 2, जब कैंसिल करेंगे तो 1। अब इन सभी का मान कहाँ रखेंगे, तो लिखा गया कि a11, a12, a21, a22 का मान समीकरण 1 में, क्योंकि इसका मान अभी a का मान प्राप्त करना है तो वहीं पर रखेंगे। तो अभियु a बराबर अब आपका आंसर हो जाएगा a11 का मान क्या है 1। इसके बाद a12 का मान, तो a12 के जगह पर देखिए 1/2 रखेंगे। a21, तो a21 का मान 2 है। इसके बाद क्या a22, तो जी इसका मान देखिए 1 है और ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। इसी का ये तीसरा वाला भाग है। यहाँ पर इस व्यापक तत्व का मान तीसरी स्थिति में I+2J का होल स्क्वायर बटे के 2 है। अब आपको क्या चाहिए a11, तो इसका मतलब I के जगह पर 1 और J के स्थान पर भी 1 रखना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं 1, J के स्थान पर भी 1 रखना है और ऊपर होल स्क्वायर रखें बटे के नीचे 2। हल कर लीजिए, देखिए 2 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9/2। अगला नंबर क्या है a12, यानी I का मान देखिए यहाँ पर क्या रखा गया 1 और J का मान 2 रखा गया है, तो आप रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने 1 रखा है और J का मान 2, तो इस साइड में भी रखेंगे 1 + 2 गुणे J का मान भी क्या रखना है 2, इसका होल स्क्वायर बटे के नीचे 2, 2 दूनी के 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे के नीचे 2। और अगला नंबर क्या है a21, इसका मतलब अगर इससे तुलना करेंगे तो I के जगह पर 2 रखना है और J के स्थान पर 1, तो देखिए यहाँ पर रखूँगा तो 2 और J का मान 1, तो जब बाएं साइड में रखें तो दाएं साइड में भी रखिए, तो I के स्थान पे 2 हो गया प्लस 2 इंटू J का मान 1 और इसका होल स्क्वायर सभी के बटे में 2। तो देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 8। फिर इसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया है a22, इसका मतलब I के जगह पर भी 2 लिखा गया और J का मान भी 2 है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। देखिए तो बाएं साइड में भी रखा जाएगा 2 + 2 गुणे J का मान भी 2 है, होल स्क्वायर कर दीजिए बटे के नीचे 2। देखिए 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 बटे के नीचे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 18। लिखेंगे a11, a12, a21 तथा
A22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ A11 का मान कितना आया है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिखेंगे। A12, तो A12 का मान है 25/2। इसके बाद A21, तो देखिए A21 का मान है 8 और अगला नंबर है A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मान है 18। और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 4।